नमस्ते बच्चों, कैसे हो। मैं कुशल क्षेम हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी कुशल क्षेम होंगे छात्र। तो आइए आज की इस कक्षा के भीतर हम गद्य भाग के अंतर्गत जो गद्य पाठ है यात्रा जापान की, इस पाठ के लेखिका जो है ममता कालिया जी। इस पाठ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे छात्र। इस पाठ के लेखिका हैं ममता कालिया जी। ममता कालिया जी ने प्रस्तुत गद्य को अपने अनुभव को वृत्तांत लेखन के रूप में लिखा है छात्र। यानी कि वे भारत से जापान को गई थी। कारण ये था कि जापान के भीतर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन चल रहा था। उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेखिका जो है भारत की ओर से और अन्य कई प्रतिनिधियों के साथ जापान गई थी। जिस समय उनको अनुभव हुआ, जो भी अनुभव हुआ जापान के भीतर, उसका वर्णना जो है यहाँ पे प्रस्तुत गद्य भाग के अंतर्गत करती हैं छात्र। आइए देखेंगे कि किन किन अंशों का वे वर्णना करती हैं। जैसे कि जापान के भीतर भारतीय रेस्टोरेंट कलकत्ता का वर्णन करती हैं। तत्पश्चात जापान के रेलवे स्टेशन और रेल यात्रा के बारे में वर्णना करती है। और इसके बाद टब्स के पुस्तकालय के बारे में वर्णना करती है लेखिका। जापान के बुलेट ट्रेन पर वे वर्णना करती है। जापान के बुलेट ट्रेन पर वे वर्णना करते हुए ओसाका के किले का भी वर्णना करती है। इसके पश्चात तोदाईजी मंदिर के बारे में वर्णना और वहाँ के हिरन वन के बारे में वर्णना होता है। यानी प्रथम वे अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के बारे में भी वर्णना करती है छात्र। आइए तो आगे हम पाठ के कुछ अंश को आज की कक्षा में जानेंगे। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन, कोलकाता रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके पश्चात जापान के रेलवे स्टेशन अथवा रेल यात्रा के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे छात्र। तो आइए छात्र पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे छात्र। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन जो है यह जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा अध्ययन विभाग के अंतर्गत आयोजित सम्मेलन था। यह जो है ओसाका विश्वविद्यालय के 2010 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लेखिका जो है अन्य और साहित्यकारों के साथ जापान गई थी। तो ये जो था छोटा सा परिचय है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का। लेखिका और उनके अन्य प्रतिनिधियों के साथ जापान जब वो पहुंची एयरपोर्ट के भीतर, जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय के जो एक अतिथि प्रोफेसर जो थे जिनका नाम था सुरेश ऋतुपर्ण जी, इनको ले जाने के लिए वहाँ आ गए थे। जब इनको लेकर जाते हैं सन पेटियो होटल में इनको ठहराया जाता है। जैसे कि लेखिका जब एयरपोर्ट से निकलती है तो जापान का शुद्ध और प्रदूषण रहित वातावरण देखकर बहुत संतुष्ट होती है। और पेड़ जो थे अनेक रंग बिरंगी पत्ती और फूलों से भरे हुए थे। वातावरण जो है बहुत स्वच्छंद था। जब लेखिका को और उनके अन्य प्रतिनिधियों को सन पेटियो होटल में ठहराया जाता है तो लेखिका जब कमरे के भीतर जाती है तो उनको गर्मी सा महसूस होती है। तब वो जो उनके होटल के कमरे के खिड़कियां इन्हें खोल देती हैं तो बाहर देखती है नीचे की ओर, तो जापान की बालाएँ जो हैं, बालाएँ मतलब लड़कियां जो हैं, अपने गोल मटोल बच्चों को साइकिल पर बिठाते हुए बहुत तेज़ी से घूमते हुए दिखाई देती हैं। और बाद में लेखिका को जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में भाग लेना था तो सुरेश ऋतुपर्ण जी क्या करते हैं, इनको खाना खिलाने के लिए एक अन्य होटल को लेके जाते हैं जो कि भारतीय होटल था जिसका नाम था कोलकाता रेस्टोरेंट। यानी भारतीय रेस्टोरेंट था वो, तो वह उसका नाम जो था कोलकाता रेस्टोरेंट था। आइए छात्र कोलकाता रेस्टोरेंट कैसा था, वहाँ की परंपरा क्या थी, यह जानेंगे अभी आगे। भारतीय रेस्टोरेंट जो कलकत्ता में जाते ही अंदर की दीवार पर ताजमहल के सामने ऊँटों की तस्वीर लगी है और उस पर लिखा हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया।
यानी हिंदी संगीत भी वहाँ पे चल रहा था। यहाँ पर डोसा, सांबार और भारतीय मसालों की सुगंध भी छाई हुई थी चारों ओर। सबसे पहले वहाँ गर्म पानी पीने को दिया जाता है और यहाँ का रिवाज यह है। इसके बाद मसाला चाय दी जाती है। दालचीनी, काली मिर्च और चाय पत्ती उबाल कर बनाई गई गाढ़ी खुशबूदार चाय दी जाती है। इस रेस्टोरेंट के चलते जापान में लेखिका के लिए एक छोटा सा भारत बना रहा। यहाँ इतना स्वादिष्ट भोजन सुबह शाम मिल जाता कि लगता जैसे शेर पंजाब में बैठे हैं। यह जो है छोटा सा परिचय है जो जापान के भीतर भारतीय रेस्टोरेंट कोलकाता रेस्टोरेंट का वर्णन है छात्र। और आज की कक्षा का अंतिम अंश जो है जापान के रेलवे स्टेशन अथवा रेल यात्रा के बारे में परिचय छात्र। तो आइए इसके बारे में हम जानेंगे। लेखिका कहती है कि जापान के भीतर कदम कदम पर रेलवे स्टेशन है। यहाँ टिकट मशीन से ख़रीदे जाते हैं। रेल आती है तो धक्का पेल नहीं मचती है। कोई जापानी यात्री धक्का मुक्की करता नहीं दिखता। और प्लेटफॉर्म पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लाल लकीरें खींची हैं। हर डब्बा एन उस लकीर के सामने ही आकर रुकता है। लकीर के दोनों तरफ हमें खड़ा होना है। बीच की खाली जगह से मुसाफिर उतरकर निकलते हैं। सैकड़ों यात्री इसी अनुशासन से बद्ध चढ़ और उतर जाते हैं। रेल के अंदर बैठने के स्थान कम और खड़े होने के ज़्यादा हैं, फिर भी दोनों तरफ काफ़ी जगह लंबी सीटों के लिए छोड़ी गई है जिन पर लिखा हुआ है कर्टेसी सीट्स अर्थात सौजन्य स्थान। इसके साथ ही एक फ्रेम में छोटे छोटे चित्र बने हुए हैं। सौजन्य स्थान पर बने चित्रों में एक पहिया कुर्सी, एक बच्चे सहित स्त्री और एक रोगी दर्शाए गए हैं। स्पष्ट है कि ये स्थान इन सभी लोगों के लिए आरक्षित है। यहाँ शब्दों का कम से कम प्रयोग है। रेल में लोग पढ़ते रहते हैं, खड़े खड़े भी कुछ फ़ोन पर संदेश टाइप करने में मशगूल रहते हैं। रेल का डब्बा सन्नाटे से भरा हुआ होता है। अगर कोई रेल के भीतर शोर हो रहा था, हमारा ही हो रहा था, ऐसा लेखिका कहती है छात्र। आज की इस कक्षा के भीतर हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन के बारे में और साथ साथ में भारतीय रेस्टोरेंट कोलकाता रेस्टोरेंट के बारे में और रेल की यात्रा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया है छात्र। और अगली कक्षा में फिर मिलेंगे अन्य अंशों के साथ। धन्यवाद।